तीनों मनहूस शक्लों को गौर से देखिए। ये तीनों कुछ दिन पहले बलूचिस्तान के इलाके बुलीदा से गिरफ्तार हुए और तफ्तीश करने के बाद इनके कब्जे से सैटेलाइट फोन, ड्रोन फुटेज और खुफिया चैट लॉग्स बरामद हुए थे। ये तीनों किस तरीके से BLA की मदद और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों और फौज के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयां कर रहे थे, आइए इस हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है वो आपके साथ भी शेयर करते हैं। दोस्तों, बुलीदा से गिरफ्तार किए गए ये तीनों नौजवान शिहाक, वसीम और अनायतुल्लाह बज़ाहिर आम नौजवान दिखाई देते थे, मगर तफ्तीश के बाद इनके असल चेहरे सामने आए हैं। शिहाक वल नसरुल्लाह इस नेटवर्क का मरकजी किरदार था जो सैटेलाइट फोन्स के जरिए इंडिया से बराह रास्त राब्ते में था। वो कोऑर्डिनेटर सैटेलाइट हब के तौर पर काम कर रहा था और इसके कब्जे से थरिया सेट यानी बैनुल अक़वामी सैटेलाइट फोन और गवादर के हसास रास्तों का नक्शा बरामद हुआ। इसी नेटवर्क का दूसरा रुकन वसीम वल नसरुल्लाह दुश्मन के लिए फील्ड रैकी का काम कर रहा था। इसके ज़ेरे इस्तेमाल ड्रोन से न सिर्फ GPS डाटा हासिल किया गया बल्कि 12 GB से जायद वीडियो फुटेज भी बरामद की गई, जिसमें सी पैक रूट्स, सिक्योरिटी चेक पोस्ट और कानवाई की मूवमेंट्स शामिल थी। तीसरा रुकन अनायतुल्लाह वल दुर मोहम्मद दरअसल एक इनक्रिप्टेड मैसेंजर ऐप का एडमिन था और प्रोजेक्ट सहर नामी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। इस प्रोजेक्ट में दुश्मन को खुफिया हिदायत दी जा रही थी। इसके कब्जे से चैट लॉग्स बरामद हुए जिनमें न सिर्फ नेटवर्क के अहकामात थे बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिन हमलों का जिक्र भी था। ये तीनों दरअसल BLA के उस खुफिया नेटवर्क का हिस्सा थे जो सैटेलाइट फोन्स के जरिए बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की भारतीय साजिश में शरीक था। न सिर्फ ये बल्कि ये तीनों मिलकर एक ऐसा नेटवर्क मुसलसल चला रहे थे कि जो हमारी खुफिया एजेंसियों और पाक फौज के ऊपर हमले करने में डायरेक्ट मुलविस पाया गया है। बलूचिस्तान के रहने वाले बलूचिस्तान के हकूक के हवाले से जितने मर्जी एहतजाज करते रहे, वो वहाँ पर जो कुछ मर्जी कहते रहे वो उनका हक है, लेकिन इस तरह के लोग के जो पाक फौज और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ भारतीय हथकंडा बनते हैं और फिर उनके लिए जो जुलूस और जो रैलियां निकाली जाती हैं, उनकी हम सबको भरपूर मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिनका दीन धर्म सिर्फ और सिर्फ पैसा है और ये पैसे के लिए अपने हम वतनों को न सिर्फ खत्म कर सकते हैं बल्कि अपने मुल्क के अमन को भी दांव पर लगा सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ISI और हमारी पाक फौज समेत कानून नाफिज करने वाले दीगर तमाम इदारों के जवानों को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस तरह के खवारिज और फितनतुल हिंद के सरकर्दा लोग गिरफ्तार करते रहें जो पाकिस्तान को बदअमनी की तरफ धकेलना चाहते हैं।